चुनाव का जब भी मौसम आता है तो उस चुनावी मौसम में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले यह सच होता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का जो कोर वोटर माना जाता था वो अब उन्हीं के खिलाफ हो गया है और विरोध प्रदर्शन की तैयारी में भी है। क्योंकि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता को नई नई मुफ्त की रेवड़ियां देने का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को सैलरी तक नहीं मिल पा रही है, जिससे कर्मचारियों में केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भी देखा जा रहा है। और पूरी कहानी में एक नया टर्निंग पॉइंट तब आ गया जब प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज टर्निंग पॉइंट में बात होगी उसी मुद्दे की जिसको लेकर केजरीवाल एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की टेंशन और बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार मस्जिदों के इमाम और मौलाना आम आदमी पार्टी की सरकार की टेंशन बढ़ा सकते हैं। करीब 1.5 साल से सैलरी नहीं मिलने के चलते इमामों में पूरी तरीके से केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा है और इमामों ने केजरीवाल के घर के बाहर धरना देने का प्लान बनाया है। दिल्ली वक्फ इमाम की तरफ से मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, 20 दिन पहले हम दिल्ली के सीएम आतिशी से मिले थे। उन्होंने 3-4 दिन इंतजार करने को कहा था, उसके बाद वो हमारी सैलरी रिलीज कर देंगी। हमने गोपाल मोहन से कहा कि अरविंद केजरीवाल से हमारी मीटिंग करवा दें, क्योंकि वो शायद वो कर पाए जो आतिशी नहीं कर सकती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हम परसों फिर यहाँ आए थे। गोपाल मोहन ने हमें 2 दिन बाद आने और हमारी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करवाने को कहा था। आज वो हमसे एक और हफ्ता इंतजार करने को कह रहे हैं। हमें इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 या 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा होने वाली है और उसके साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद ग्रांट नहीं मिल सकती। हम कह रहे हैं कि कम से कम ग्रांट तो रिलीज कर दें, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार नहीं है। करीब 240 लोग पिछले 17 महीने से बिना सैलरी के हैं। हम कल तक इंतजार करेंगे। अगर कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो परसों आकर धरना देंगे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के नेतृत्व में दिल्ली वक्फ इमाम पिछले 17 महीनों से रुकी अपनी सैलरी जारी करने की मांग को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे थे। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा के फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक ही है, उसके पश्चात समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली में ज्यादातर मुसलमान वोटर्स आम आदमी पार्टी को समर्थन देते आए हैं। ऐसे में अगर इन 250 इमामों को सैलरी नहीं मिलती है तो इसका सीधा असर दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ सकता है। इमाम केजरीवाल सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। वो 17 महीने से सैलरी न मिलने के कारण अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने का प्लान बना रहे हैं। इमामों की सैलरी किसकी जिम्मेदारी? मस्जिद के इमामों की सैलरी दिल्ली के वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, जो दिल्ली सरकार के तहत यानी दिल्ली सरकार की सीमा के भीतर आता है। 17 महीनों से सैलरी न आने से इमाम काफी परेशान हैं और आखिर में उन्होंने केजरीवाल के दरवाजे पर जाने का फैसला किया है। इमामों की मंथली सैलरी 16,000 से 18,000 के बीच होती है। एक तरफ इमाम अरविंद केजरीवाल से नाखुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का वोट कटने के लिए यानी वोट काटने के लिए ओवैसी ने भी दिल्ली में एंट्री कर ली है, जिससे केजरीवाल के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। ओवैसी की एंट्री ने बढ़ाई आपकी टेंशन। देश में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा के चुनावी मैदान में ओवैसी की पार्टी के 15 प्रत्याशी उतारने की संभावनाओं ने राजधानी में रोचक मुकाबले को पूरी तरीके से तैयार कर दिया है। वहीं अब पवित्र कुरान शरीफ की बेअदबी का मामला उठाकर जिस तरह पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है और उसने उसे महरौली से प्रत्याशी बदलने पर मजबूर कर दिया, वो दर्शाता है कि यह मुद्दा भी आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन सकता है।
पिछले 2 विधानसभा चुनावों से एक तरफा मुस्लिम मत हासिल कर रही आम आदमी पार्टी के लिए यह स्थिति निस्संदेह असहज है, यानी कि निस्संदेह पूरी तरीके से यहां पर आम आदमी पार्टी असहज होने वाली है। ओवैसी ने बीते दिनों आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे जेल में बंद दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। एआईएमआईएम के सूत्र बताते हैं कि पार्टी दिल्ली की 15 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने की रणनीति पर काम कर रही है। ये प्रत्याशी मुख्य रूप से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ही खड़े किए जाएंगे या ऐसी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे जिन पर मुस्लिम अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में इन सीटों पर पार्टी यानी एआईएमआईएम आम आदमी पार्टी की राह मुश्किल कर सकती है। वहीं ये स्थिति कांग्रेस के लिए भी परेशानी पैदा करने वाली है। दिल्ली में मुस्लिम मतदाता करीब 15% हैं, लेकिन 6 सीटें सीलमपुर, मुस्तफाबाद, ओखला, मटिया महल, बल्ली मारान और बाबरपुर मुस्लिम बाहुल्य हैं। यहां 5 सीटें यानी चांदनी चौक, सदर बाजार, त्रिलोकपुरी, सीमापुरी और किराड़ी में भी करीब 20% आबादी के साथ मुस्लिम प्रभावी भूमिका में है। कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली ये सभी 11 सीटें फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास है। पिछले दिनों मुस्तफाबाद में अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर रहे ओवैसी ने आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव द्वारा कुरान शरीफ की बेअदबी किए जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से इस मुद्दे को हर मुस्लिम तक पहुंचाने की अपील भी की थी। महरौली से विधायक नरेश यादव को पंजाब की अदालत ने कुरान शरीफ की बेअदबी के लिए दोषी ठहराया है और उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई है। इसके बाद आम आदमी पार्टी को इस सीट से अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा और उसने नरेश यादव की जगह महेंद्र चौधरी को अब अपना नया प्रत्याशी बनाया है। लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि यह मुद्दा सिर्फ इसी सीट पर आम आदमी पार्टी को प्रभावित करेगा। जिस तरह से ओवैसी ने इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में उठाया है और कांग्रेस व भाजपा भी इसे चुनाव में हाथ लगे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में लगे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए इससे पार पाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सफाई कर्मचारियों को भी नहीं मिली सैलरी। वैसे आपको बता दें कि इमामों के अलावा भी कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाए हैं। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलीना ने कालकाजी स्थित सर्वोदय विद्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने स्कूल के बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के शैक्षणिक प्रयासों और सुधारों का जोरदार प्रचार किया, लेकिन इसी दौरान वहां एक गंभीर स्थिति भी देखने को मिली, जहां सफाई कर्मचारी सैलरी न मिलने से परेशान नजर आए। सर्वोदय विद्यालय में काम करने वाले कई सफाई कर्मी अपना वेतन न मिलने के कारण गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी पिछले 3 महीनों से वेतन से वंचित हैं, यानी कि पिछले 3 महीनों से ये अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। कर्ज में डूबे सफाई कर्मचारी अपने घर का किराया तक नहीं चुका पा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री आतिशी मारलीना से मिलकर अपनी समस्या साझा करना चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात कि उनकी मुलाकात आतिशी मारलीना से नहीं हो पाई। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि उनका वेतन यानी सफाई कर्मचारियों का वेतन समय पर दिया जाता है, जबकि असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। सफाई कर्मियों ने मीडिया से बातचीत में अपनी परेशानी साझा की और बताया कि कैसे समय पर सैलरी न मिलने की वजह से वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। डीटीसी कर्मचारियों को सैलरी नहीं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में फेस्टिव सीजन में जहां लोगों को जल्दी सैलरी मिलने की उम्मीद थी, तो वहीं डीटीसी में इसके ठीक उलट देखा गया। यहां काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बार दीपावली से पहले ही सैलरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इसके उलट नवंबर की 5 तारीख तक भी उनके खातों में तनख्वाह नहीं आई थी। इसे लेकर सभी कर्मचारी बेहद परेशान नजर आए थे। पूछताछ करने पर उन्हें बताया गया कि अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से डीटीसी को सैलरी के लिए मिलने वाला मासिक फंड रिलीज नहीं किया गया है, जिसके चलते उन्हें सैलरी मिलने में दिक्कत हुई थी। कर्मचारियों को यह जानकारी भी मिली कि सैलरी के लिए उन्हें कई हफ्तों तक इंतजार भी करना पड़ सकता है। ऐसे में वो कर्मचारी सबसे ज्यादा परेशान नजर आए, जिन्हें महीने की शुरुआत में अपने किन्हीं निश्चित खर्चों के लिए पैसों की जरूरत होती है।
डीटीसी के सूत्रों ने सैलरी नहीं मिलने की सूचना की पुष्टि करते हुए कहा कि दीपावली के बाद वीकेंड के चलते सबको उम्मीद थी कि सैलरी मिल जाएगी, लेकिन खातों में सैलरी नहीं आई। उसी के बाद डिपार्टमेंट में हलचल तेज हो गई। डीटीसी कर्मचारियों के संगठनों ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द सैलरी का भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। जिसके बाद डीटीसी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन भी कई दिनों तक देखने को मिला था और आम जनता को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। अब आप सोच कर देखिए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां देने के खोखले वादे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले पर कि दिल्ली सरकार क्या मुफ्त रेवड़ियों का जो वादा कर रही है, आम आदमी पार्टी जो मुफ्त रेवड़ियों की बखान कर रही है, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।